मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि चलो फॉलिकल्स बढ़ गए। आपको साथ में सॉफ्ट डाइट लेकर आनी है, अपना सुबह लगना है ना शाम को लगना है सीधा। और डॉक्टर ने 30th डे पर ही डिसाइड किया कि मेरा एग रिट्रीवल कब होना है। इसमें इस बार तो कुछ नया ही हो गया। फिर लाइनिंग की बात कर लेते हैं, तो जो मेरी लाइनिंग थी 13th डे पर वो, क्योंकि मुझे प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और इंजेक्शन आपको नहीं लगने हैं, क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, तो मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिए थे और इंजेक्शंस भी दिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर बात करने वाली हूँ मेरी आईवीएफ के 13th डे की। तो सबसे पहले तो मैं आपके कुछ सवालों का यहाँ पर जवाब दे देती हूँ, बहुत शॉर्ट में देने वाली हूँ यहाँ पर। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरा एएमएच कितना था और मेरी शादी को कितने साल हुए हैं, मेरा वेट कितना है और मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मैंने कंसीव क्यों नहीं कर पाया, और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, मैं सबके आंसर्स कर चुकी हूँ और वो सब मेरे चैनल पे आपको मिल जाएँगे। और मैंने थंबनेल पर बहुत अच्छे से बता रखा है कि अंदर वीडियो में आपको क्या मिलेगा, बहुत क्लियर है मेरा चैनल। जो भी आपको थंबनेल पर मिल रहा है वही उसी से रिलेटेड मेरा वीडियो रहता है। तो आपके जो सवाल होंगे वो आपको थंबनेल पर मिल जाएँगे और उन्हीं से रिलेटेड आंसर आपको वीडियो के अंदर मिल जाएँगे। तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं और वैसे मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर जो भी आपके सवाल हैं, उनसे रिलेटेड जो भी मेरे वीडियो होंगे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जाकर एक बार मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। थंबनेल में हिंदी में बहुत बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि आपके जो भी सवाल हैं, उनका सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरी एज कितनी है और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि आईवीएफ में कितना खर्चा हुआ। तो देखिए, जितना मैंने यहाँ पर बताया, मैंने अप्रॉक्सिमेटली प्राइस बताया है, लगभग-लगभग मेरा इतना ही हुआ है। और बाकी का जो एग्ज़ैक्ट प्राइस है मैंने सारा लिखा हुआ है, मेरा डे 1 पे कितना खर्चा हुआ था, डे 2 पे कितना हुआ था, वो सब मैंने लिखा हुआ है। वो जब आईवीएफ की सीरीज़ खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे आईवीएफ में कितना खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेरे आईवीएफ के 13th डे की। 13th डे जो था वो बहुत ही स्पेशल था, बहुत ख़ास था आईवीएफ के लिए। और 13th डे पर ही डॉक्टर को डिसाइड करना था कि मेरा एग रिट्रीवल कब होना है और डॉक्टर ने 13th डे पर ही डिसाइड किया कि मेरा एग रिट्रीवल कब होना है। तो सबसे पहले तो हम लोग आईवीएफ सेंटर गए और फिर हम लोगों ने कुछ वेट किया, देन उन्होंने मेरा टीवीएस किया। टीवीएस में इस बार तो कुछ नया ही हो गया। जैसे अभी तक मैं आपको बता रही थी कि जो मेरे जो राइट ओवरी है, मेरी लेफ्ट ओवरी है, उसमें 4-4 जो एग्स थे, मतलब फॉलिकल्स थे, वो दिख रहे थे। लेकिन जो 13th डे था उस पर उनको मेरी लेफ्ट ओवरी में 5 फॉलिकल्स दिखे। और जो इंजेक्शन से उनका डोज़ उन्होंने बढ़ाया था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो उसकी वज़ह से उन्हें दिखे होंगे। और जो मतलब एक साइड मेरे 4 फॉलिकल्स थे और एक साइड मेरे 5 फॉलिकल्स थे, ठीक है ना? तो यहाँ पर उनको एक फॉलिकल ज़्यादा मिल गया, मतलब जो डोज़ बढ़ाए थे उसके वजह से। और जो मेरा मतलब डेज़ मेरे खींच रहे थे यहाँ पर एग रिट्रीवल के लिए, तो उसकी वजह से उनको एक फॉलिकल और ज़्यादा मिल गया। मतलब मेरे 9 एग्स हो गए यहाँ पर, मतलब 9 फॉलिकल्स हो गए। तो यहाँ पर 13th डे पर मेरे 9 फॉलिकल्स हो गए। और फिर लाइनिंग की बात कर लेते हैं, तो जो मेरी लाइनिंग थी 13th डे पर वो थी 8। बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि मैंने पूछा था उनसे जाके कि मैम 8, क्योंकि मुझे प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी ना वो इंजेक्शन, मतलब मुझे किसी भी, मतलब मुझे ये था कि मुझे ये इंजेक्शन ना लगे बस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और जो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन होते हैं वो मुझे नहीं लगवाने थे। तो इस वज़ह से मैं बार-बार लाइनिंग के बारे में ही डॉक्टर से पूछ रही थी कि सर मैम ठीक तो है ना? तो वो बोल रही थी बहुत सही है, आपकी 8 लाइनिंग काफ़ी सही रहती है और 13th डे पर आपकी 8 है तो परफेक्ट है। तो इस तरह से मेरा जो फॉलिकल्स था, तो वो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि 9 फॉलिकल्स मेरे बन गए थे 13th डे पर और जो मेरी लाइनिंग थी वो 8 थी। तो मैम ने फिर मुझे बताया कि मेरा जो एग रिट्रीवल होना है वो कब होना है। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि आपका 15th डे पर एग रिट्रीवल होगा। और उन्होंने 13th डे पर मुझे कुछ मेडिसिन्स दी और और इंजेक्शंस भी दिए। ट्रिगर इंजेक्शन जो होता है ना, वो 13th डे पर उन्होंने मुझे दिए कि आपको ये इंजेक्शन लगाने हैं 13th और 14th की रात को। बीच की रात को वो इंजेक्शन लगाने हैं, वो मैं आपको बता दूँगी ट्रिगर इंजेक्शन वाला जब जब ब्लॉग शेयर करूँगी ना, उसमें पूरी डिटेल बता दूँगी ट्रिगर इंजेक्शन से रिलेटेड जो भी है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि 13th डे पर क्या हुआ था।
तो जो 13th डे था ना, उसपे उन्होंने मुझे ट्रिगर इंजेक्शन दिए और बताया मुझे कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। तो मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उन्होंने वो ये थे कि आपको 13th डे तक ही दवाइयाँ लेनी है, मतलब जो भी मेडिसिन थी वो 13th डे तक लेनी है और जो इंजेक्शन लगना है वो जो दोनों 13th और 14th डे की जो रात थी बस उसमें लगेगा। और आपका जो इंजेक्शन है वो कोई भी 14th डे पे ना तो कोई आपको दवाई खानी है और ना ही कोई आपको इंजेक्शन लेना है। तो मैंने पूछा भी मैम, तो बोली कि ये ना आपको भी तो रिलैक्स चाहिए होगा ना, इतने दिन से आपको इंजेक्शन लग रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पेशेंट को भी रिलैक्स चाहिए रहता है, इसलिए 14th डे पर हम कोई इंजेक्शन नहीं दे रहे, कोई दवाई नहीं दे रहे, बस आप ट्रिगर इंजेक्शन लगा लेना और रिलैक्स रहना एकदम, और 15th पर आप आ जाइएगा। तो यहाँ ट्रिगर इंजेक्शन से रिलेटेड उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए ये कि आपको जो टाइम बताया गया है आपको उसी टाइम पर लगाना है ये इंजेक्शन, और उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर भी दिया, अपना ही दिया, कि जैसे ही आपका इंजेक्शन लग जाए तो इस पे मुझे मैसेज कर देना कि आपका इंजेक्शन लग चुका है। और ये भी बताया उन्होंने मुझे कि आपको जब 15th डे पर आपको अपने लिए एक सॉफ्ट डाइट भी लेकर आनी है, क्योंकि एग रिट्रीवल होगा उसके बाद जब आपको होश में आओगे तब आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो सॉफ्ट डाइट चाहिए होगी उसके लिए, ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी। और बताया रिलैक्स रहना, 14th को बिल्कुल रिलैक्स रहना, आप बिल्कुल टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है और इंजेक्शन आपको नहीं लगने हैं। स्पेशली मुझे इसलिए भी बोला उन्होंने क्योंकि मैं डेली इंजेक्शन लगवाई थी और डेली ही मैं थोड़ा-सा डरती हूँ मैं इंजेक्शन से, और लग रहे हैं मुझे लेकिन फिर भी, और लगती भी नहीं थी, मुझे पेन भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो मुझे पता नहीं क्या एक फ़ोबिया टाइप का है कि इंजेक्शन देखते ही मुझे मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, मतलब मेरा बहुत घबराहट होने लगती है। तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा 14th डे वाले दिन, ना सुबह लगना है, ना शाम को लगना है, सीधे आपको 15th डे पर आना है हमारे पास। तो जो 13th डे था उस दिन सैटरडे था और 14th को संडे था और 15th डे पर मंडे था, तो संडे को मुझे रिलैक्स करना था मेरे 14th डे पर। तो यहाँ पर ये सब उन्होंने मुझे समझा दिया। उसके बाद हम लोग गए डॉक्टर के पास, जो मेन डॉक्टर है वहाँ पर, उनसे मिले हम लोग। तो मैंने उनसे पूछा सर कि लाइनिंग वगैरह कैसी है और जो मेरे फॉलिकल्स बने हैं वो सब कैसे हैं, मतलब ठीक है ना, मतलब इतने सफिशिएंट है ना कि मतलब आईवीएफ के सक्सेस होने के चांसेस तो हैं। तो वो बोले बिल्कुल है, क्यों नहीं है, और भगवान पे विश्वास रखो, भगवान का नाम लो और सब कुछ अच्छा ही होगा और सब ठीक है। मैं हम लोगों ने हमारी पूरी कोशिश की है और ऑल द बेस्ट 15th डे के लिए। उन्होंने मुझे ये सब कहा, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे बहुत अच्छा नेचर है डॉक्टर का, जो भी डॉक्टर हैं वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से डील करते हैं अपने पेशेंट को, और मतलब उनसे बात करने के बाद आधी टेंशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और तो हम लोग भी नॉर्मल थे, खुश थे, अच्छा था, सब ठीक है। तो हम लोग भी बस हम लोगों ने सर से बात की, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया कैसे क्या करना है। मतलब मैम ने भी समझाया, फिर सर ने भी समझाया हम लोगों को। तो दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया और हम लोग फिर हमारे रूम पर आ गए। तो इतना था मेरा 13th डे, काफ़ी अच्छा रहा था 13th डे भी मेरा, और मुझे मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि चलो फॉलिकल्स बढ़ गए, क्योंकि जितने फॉलिकल्स ज़्यादा होंगे उतना ही ठीक है, उतना ही अच्छा रहता है। तो फिर मैं थोड़ा-सा रिलैक्स थी कि हाँ, सब ठीक है, और मेरी लाइनिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो मुझे प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन से जो डर लग रहा था, तो वो मेरा थोड़ा-सा कम हो रहा था। तो ऐसा था मेरा आईवीएफ का 13th डे, काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छा रहा। और जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो ट्रिगर इंजेक्शन का आने वाला है, और जैसा भी है पेनफुल होता है या नहीं होता है, कितने इंजेक्शन लगते हैं ट्रिगर इंजेक्शन में, ये सारे मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ। जो आईवीएफ से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मैं ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।